नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एचसीएफ तथा एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2199 और 2587 का महत्तम समावर्तक प्राप्त होगा। दोस्तों दिया हुआ है 2187 और दिया दोस्तों 2189 और 2587। इसका पूछा दोस्तों महत्तम समावर्तक, यानी कि दोस्तों क्या पूछा है एचसीएफ। महत्तम समावर्तक यानी कि दोस्तों एचसीएफ पूछा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका दो प्रोसेस होता है दोस्तों। इसका भी हम लोग कुछ मालूम नहीं, इसका भी कुछ मालूम नहीं, इसलिए हम लोग भाग प्रोसेस यूज करेंगे। क्या प्रोसेस यूज करेंगे दोस्तों? भाग प्रोसेस। अब देखो दोनों में से छोटा कौन है? छोटा ए है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2189 इज इक्वल टू 2587। इस तरह से हम भाग देंगे, एक खिलाएंगे 2189 माइनस करेंगे, आगे दोस्तों 8 कैरी का 1 9 2 कैरी का 3, इसको यहाँ लाएंगे 2189। ठीक है दोस्तों, इसको हम 5 से भाग देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 40 का 4 0 40 कैरी का 4 45 49 4 15 और चक्का 19 माइनस करेंगे 9, आगे दोस्तों 9 9 18 9 9 10 यानी कि 1। अब ए जो नंबर है दोस्तों यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों 398। हम लोग का एचसीएफ का जो रूल है दोस्तों, ये दोनों का इसमें छोटा जो है इसमें लिखेगा, इसमें भाग कर माइनस करके जो भी आया ए 398 आया, ए नंबर यहाँ आ गया 2189। अब माइनस किया 19 आया, ए नंबर यहाँ आ जाएगा। अब आ गया दोस्तों 200 खिलाएंगे, दोनों 18 का 8 कैरी का 1 18 19 कैरी का 1 3 यानी कि दोस्तों 398। मतलब हम लोग का जो आंसर आया दोस्तों एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ या फिर हम कह सकते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या आ गया दोस्तों 199, जो ऑप्शन नंबर दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 3 का क्यू गुना 5 का क्यू गुना 6 का क्यू, इस तरह दिया हुआ है। इसमें दिया दोस्तों 3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे दिया है दोस्तों 3 का स्क्वायर 3 का 5 का स्क्वायर और 6 का 4, इसको भी दोस्तों ब्रैकेट किया हुआ है। यहाँ पे दिया है दोस्तों 3 का क्यू 3 का स्क्वायर 5 और 6 का क्यू। पूछा है दोस्तों मासा, यानी कि दोस्तों महत्तम समावर्तक या फिर हम कह सकते हैं एचसीएफ का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? एचसीएफ का वैल्यू पूछा है। तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका है दोस्तों वो हम लेंगे। ठीक है, जो नंबर सब में है, जो नंबर सब में है, सब में वर्तमान है, सब में क्या है दोस्तों वर्तमान है या मौजूद है। ठीक है, वही नंबर को हम लेंगे जो नंबर सब में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं 5 का अब सब में वर्तमान है और छोटा है, और क्या है दोस्तों छोटा है, छोटा वाला लेंगे। ठीक है, छोटा लेंगे, मतलब अगर 5 को काउंट करते हैं तो 5 का क्यू है, 5 का स्क्वायर है, 5 का 1 है, यानी कि सिर्फ छोटा कौन है दोस्तों 5 है, तो इसका 5 लिया। 6 का काउंट करेंगे तो 6 का क्यू है, 6 का 4 है और 6 का हम लोग का क्या है क्यू है, तो सबसे छोटा आगे दोस्तों 6 का क्यू, जो यहाँ भी है यहाँ भी है। 3 का क्यू देखो, 3 का क्यू है, 3 का दोस्तों यहाँ पे 5 2 ठो है, यहाँ 5 ठो मतलब 7, और यहाँ 3 है और 2 है मतलब 5, यहाँ एक 3 बार है, यहाँ 7 बार है, यहाँ 5 बार है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों 3 का क्यू, इसका 3 का क्यू लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग का आ गया, हम लोग का क्या आ गया महत्तम समावर्तक या फिर हम कह सकते हैं मासा आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा दोस्तों 5 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यहाँ दोस्तों 3 3 9 9 3 27। तो आप देख सकते हैं आगे दोस्तों हम लोग का
5 छक्का 30 और यहाँ आ गया दोस्तों 36 गुना 27। तो इसको अगर गुना करते हैं तो हम लोग का आ गया दोस्तों 18 का 8 कैरी के बाद 10 1080 इंटू 27। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 27 1000 है 1080। अगर 27 1000 भी मान लेते हैं तो 27 से 1000 को मल्टीप्लाई करने से कितना बनता है 27000 बनता है। कितना बनता है दोस्तों, हम लोग को दोस्तों इसको मल्टीप्लाई यहाँ नहीं लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में लिखेंगे दोस्तों 30 गुना 36 आ जाता है 108 इंटू 0 गुना 27। आप देख सकते हैं 1080 है इंटू 27। इसको हम सिर्फ 1000 भी मानते हैं तो आ जाएगा 27000 और 80 से आ जाएगा टोटल हम लोग का आंसर आ जाएगा 29160। 29160 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका मासा निकालने का ये जो शॉर्टकट ट्रिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 34/9 85/18 और 68/45। इसका मासा क्या होगा? क्या होगा दोस्तों, मासा क्या होगा? ठीक है, महत्तम समावर्तक यानी कि दोस्तों एस पूछा है। तो दोस्तों ये भिन्न है, भिन्न का मासा निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, भिन्न का, ठीक है, मासा निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों हो जाता है अंश का। अंश का क्या लेंगे दोस्तों, ठीक है, अंश का लेंगे हम, अंश का लेंगे दोस्तों मासा, मतलब एचसीएफ लेंगे, अंश का एचसीएफ लेंगे। ठीक है दोस्तों, और हर का दोस्तों, हर का यानी कि नीचे वाला का लेंगे दोस्तों एलसीएम। ठीक है, अंश का हम लेंगे एचसीएफ, मतलब ऊपर वाला का लेंगे दोस्तों एचसीएफ और नीचे वाला का लेंगे दोस्तों एलसीएम। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला को अगर हम एचसीएफ लेते हैं 34, 85 और 68 का हम लोग अगर एचसीएफ लेते हैं तो बन जाता है दोस्तों, हम 2 से खिलाएंगे, 2 से नहीं खाएगा, 17 से खिलाएंगे। 17 2 34, 17 5 85, 17 चौका 68, यानी कि दोस्तों हम लोग को एचसीएफ आ गया 17। एचसीएफ कितना आ गया 17। और नीचे का क्या लेंगे दोस्तों एलसीएम। एलसीएम अगर लेते हैं 9, 18 और 45, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ लिखते हैं 9, 18 और 45 का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ गया 9 1 के 9, 9 2 18, 9 5 45। मल्टीप्लाई कर देंगे 9 गुना 2 गुना 2, 2 5 10, 10 इंटू 9 बन जाता है दोस्तों 90। तो हम कह सकते हैं नीचे का यानी कि हर का जो दोस्तों एलसीएम आ गया 90। हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों 17/90। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन सी हो जा रहा है करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का क्यूब गुना 4 का क्यूब, कॉमा दिया है 3⁵ गुना 5 का स्क्वायर गुना 4 का 4, और दिया है दोस्तों, और दिया है 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 4 का क्यूब। पूछा है दोस्तों महत्तम समावर्तक पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों, महत्तम समावर्तक यानी कि दोस्तों मासा, यानी कि हम कह सकते हैं एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, एचसीएफ पूछा है। तो हम दोस्तों एचसीएफ निकालने का मैंने बताया था, ऐसा नंबर जिसमें सब में रहे, सब में वर्तमान रहे, सब में मौजूद, सब में मौजूद रहे। ठीक है, सब में मौजूद और छोटा, और क्या दोस्तों, और छोटा। ठीक है, सब में मौजूद और छोटा।
तो आप देख सकते हैं 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 4 का छोटा क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब, यानी कि लेंगे 4 का क्यूब। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, लेकिन 5 का सबसे छोटा क्या है, सिर्फ 5, तो आएगा 5। 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, लेकिन 3 तो नहीं लेंगे क्योंकि सब में नहीं है, मतलब ए आ जाएगा दोस्तों हम लोग का HCF आ जाएगा 5 × 4 का क्यूब। मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 4 × 4 × 4, 5 चौका 20 और 4 4 16, यानी कि आ गए दोस्तों 16 2 32 320। जो ऑप्शन नंबर हम लोग को दिया हुआ है ऑप्शन डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।